कल प्रातः काल की वेला में हमारे पति युद्ध करने के लिए जाएंगे और बाबा भीष्म एक पांडव को मार देंगे। कल मैं सधवा से विधवा बना दी जाऊंगी। रोने वाली बात नहीं है तो क्या करें मधुसूदन। कन्हैया कहने लगे जब तुम सब ये कहते हो कि हमने भार तुम्हारे ऊपर सौंपा है और फिर रो क्यों रहे हो, काहे को मरे जा रहे हो। द्रौपदी ने कहा भैया क्या करूं बताओ। भगवान ने कहा दौड़ करके जाइए 2 साड़ियों को लेकर के आइए। द्रौपदी भाग करके गई और सुंदर सी 2 साड़ियों को लेकर के आई। एक साड़ी कन्हैया ने कहा है द्रौपदी बहन ये साड़ी तुम पहन लो, और एक साड़ी कन्हैया ने ली स्वयं। भगवान कन्हैया पहनने लगे। द्रौपदी जब पहन करके साड़ी आई तो क्या देखा कि मधुसूदन धोती को पहन रहे हैं, साड़ी को पहन रहे हैं। द्रौपदी हंसने लगी है भैया तुम भी जनाने बन रहे हो, साड़ी को पहन रहे हो। अरे मोहन ने साड़ी जब पहनी तो द्रौपदी वहां मुस्कुराती है भैया, द्रौपदी वहां मुस्कुराती। भैया अब हंसी मुझे आ जाती है, अब हंसी मुझे आज जैसे ही मधुसूदन ने साड़ी पहनी और द्रौपदी तालियां बजा करके हंसने लगी। भगवान ने कहा भी मरी जा रही थी, 9 कुंटल के आंसू डाल रही थी, अब जरा सी बात में हंसने लगी। अब यही भगवान की पहचान होती है कि रोते हुए व्यक्ति को हंसा दे। मधुसूदन ने कहा बहन अब ज्यादा देर करने का काम नहीं है, हमारे साथ में चलो आए बहन, और करो न बहना देर काम कुर्बानी का। देर काम कुर्बानी का, करो न बहना देर काम कुर्बानी का, नहीं भारत में वीर भीष्म की शादी का। आएगा तो प्राण बच पाएगा। अगर सूर्य निकल आएगा तो प्राण न बच पाएगा। काम नादानी का पर न बहना देर काम कुर्बानी का। कहने लगे मधुसूदन है द्रौपदी अब देरी करने का समय नहीं है तो हमारे साथ में चलो। द्रौपदी को लेकर के भगवान कन्हैया चलने लगे। कहां जा रहे हैं? जहां पर बाबा भीष्म का शिविर लगा हुआ है। अर्धरात्रि की वेला है और कुरुक्षेत्र की भूमि से होकर के निकल रहे हैं। भूत प्रेत जो है आज रो रहे हैं उस कुरुक्षेत्र भूमि में, और खून से द्रौपदी की चप्पलें सन गई और चप्पलें चट चट की आवाज करने लगी। भगवान ने कहा है बहन ये चप्पलों को हमें दे दो और नहीं तो कोई जग गया तो खेल बिगड़ जाएगा। धन्य है भाग भक्त के, आज उन चप्पलों को लिया भगवान ने और पीताम्बर से बांध लिया कि दिन में जहां पर युद्ध होता और द्रौपदी वहां से जाए और बनी भयानक आवाजें ये कान में पड़ती जाए।
में पड़ती जाए, आवाजें कान में पड़ती जाए, चप्पल की आवाजें वो कानों में पड़ती जाए। आज बड़ी ही दूर से आवाज सुनाई दे रही है और आवाजें कान में पड़ रही। भगवान ने चप्पलों को पीताम्बर से बांध दिया। देखो रात्रि में ज्यादा समय नहीं है। और उन चप्पलों को लेकर के द्रौपदी को लेकर के कहां पहुंचे? सामने लिखा है भीष्म शिविर। बाबा भीष्म दरवाजे पर खड़े रहे और बहन से कहा, द्रौपदी बहन जाओ अंदर चली जाओ, पितामह भीष्म भगवान का भजन कर रहे हैं और उनके चरणों में जाकर के अपने सर को रख देना और सर को तब तक नहीं हटाना जब तक वो तुम्हें आशीर्वाद न देंगे। द्रौपदी अंदर गई और देखिए यही कन्हैया पांडवों की मदद कर रहे हैं और यही कन्हैया जो है भीष्म पितामह की भी मदद कर रहे हैं। भीष्म बाबा भजन किसका कर रहे हैं? मधुसूदन कन्हैया का। इसीलिए कहा जाता भैया, और काशी में तेरा जलवा, काबे में नजारा है। भी प्यारा है, हिंदू को भी प्यारा है, मुसलमान को प्यारा है। एक ही तरफ देखो भगवान कन्हैया इधर भी मदद कर रहे हो, उधर भी मदद कर रहे हैं। मतलब ट्रांसफार्मर एक है और बत्ती दोनों जगह सप्लाई हो रही है। इधर भी कनेक्शन जुड़ा है और उधर भी कनेक्शन जुड़ा है। प्रातः काल की बेला है। द्रौपदी ने जाकर के देखा बाबा भीष्म समाधि में बैठे हुए। अरे उस प्रातः काल की बेला में और बाबा की लगी समाधि थी और बाबा बैठे थे ध्यान मगन, उनको नहीं कोई उपाधि थी। प्रातःकाल की बेला में बाबा भीष्म की समाधि लगी और द्रौपदी ने जाकर के मस्तक को डाल दिया। बाबा भीष्म समझ गए रानी भानुमति आई है हमसे आशीर्वाद लेने के लिए, तो बाबा भीष्म आशीर्वाद देने लगे। क्या कहने लगे? आ बेटी, वो तेरे हाथों में मेहंदी रची रही।